उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। यहाँ उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बने मंदिर देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। इन्हीं मंदिरों में शामिल है पंचकेदार। केदारनाथ से सारी दुनिया के श्रद्धालु परिचित हैं, लेकिन केदारनाथ अपने पूर्ण स्वरूप में यहाँ पंचकेदार के रूप में मौजूद हैं ऐसा सभी नहीं जानते। केदार के रूप में शिव की आराधना पंचकेदार के बगैर पूर्ण नहीं मानी जाती। मान्यता है कि नेपाल के पशुपतिनाथ समेत पंचकेदार की यात्रा के बाद ही केदारनाथ की पूजा पूर्णता को प्राप्त करती है। केदारनाथ समेत सभी पंच केदारों तक दुर्गम हिमालयी रास्तों से पैदल होकर ही जाया जाता है। केदार के रूप में शिव की कथा यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद अपने गुरु कुल ब्राह्मणों और सगोत्री भाइयों की हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए पांडव शिव की शरण में जाना चाहते थे। पांचों पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया और शिव की तलाश में निकल पड़े। शिव उनके द्वारा किए गए कृत्यों से खफा थे और उन्हें इतनी जल्दी दोषमुक्ति नहीं देना चाहते थे। जब पांडव शिव की तलाश में काशी पहुँचे तो शिव उनसे बचने के लिए कैलाश पर्वत चले आए। नारद से खबर पाकर पांडव भी उनका पीछा करते हुए उत्तराखंड आ पहुँचे। यहाँ पहुंचकर गुप्तकाशी में पांडवों ने देखा कि बुग्याल में एक झुंड में विचरते गाय बैलों में से एक अन्य से भिन्न है। उनकी समझ में आ गया कि शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया है। पांडवों द्वारा पहचान लिए जाने पर शिव ने वहाँ एक गड्ढा किया और जमीन में विलुप्त हो गए। यहाँ से भगवान शिव केदारनाथ के बुग्यालों में जा पहुँचे। यहाँ भी बैल के रूप में विचरते शिव को पांडवों ने ढूंढ ही लिया। अब पांडव किसी भी हाल में उनसे प्रायश्चित करना चाहते थे, इसलिए भीम ने विराट रूप धारण कर अपने पैर दो पहाड़ी धारों पर टिका दिए। वहां विचरने वाले सभी बैल भीम के दो पैरों के बीच से आगे निकल गए, लेकिन बैल का रूप धारे महादेव ने ऐसा नहीं किया। अब पांडवों को पक्का यकीन हो गया कि बैल के रूप में शिव ही है। यह जानकर भगवान शिव फिर भूमिगत हो गए, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की और उनका पृष्ठभाग यहाँ पर एक शिला के रूप में विराजमान हो गया। बैल रूपी शिव के शरीर के हिस्से जिस जिस जगह पर पुनः धरती से प्रकट हुए उन जगहों पंचकेदार माना गया। पंचकेदार केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर के नाम से पहचाने जाते हैं। प्रथम केदार केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की, तुंगनाथ में भुजा, रुद्रनाथ में मुँह, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। यह सभी मंदिर 3500 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बसे हुए हैं। प्रथम केदार केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल में केदार पर्वत पर बना है। केदारनाथ पंचकेदार होने के साथ साथ ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। केदारनाथ का महत्व 4 छोटे धामों में से एक होने के कारण भी है। यहाँ शिव के पृष्ठभाग की पूजा की जाती है। कत्यूरी शैली में बने इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि शंकराचार्य द्वारा कराया गया था। द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर में महादेव के मध्य भाग की पूजा अर्चना की जाती है। मध्यमहेश्वर चौखंबा के शिखर पर हिम से घिरी सुरम्य घाटी में बना हुआ है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव पार्वती ने यहाँ के नैसर्गिक वातावरण में ही अपनी मधुचंद्र रात्रि बिताई थी। तृतीय केदार तुंगनाथ दुनिया की सर्वोच्च ऊंचाई पर बना शिव मंदिर है। इसकी ऊंचाई 3680 मीटर है। यहाँ महादेव की भुजाओं की पूजा की जाती है। यहाँ मक्कुमठ के मैठानी ब्राह्मण पूजा अर्चना संपन्न कराते हैं। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमालय की पहाड़ियों के बुग्याल और बुरांश के जंगलों से घिरा रमणीक स्थल है। रुद्रनाथ की यात्रा पंच केदारों में सबसे बीहड़ और दुरूह मानी जाती है। पंच केदारों में बाकी सभी के कपाट शीतकाल में बंद कर भगवान को उनके शीतकालीन प्रवास में स्थापित कर दिया जाता है, लेकिन मध्यमहेश्वर के कपाट साल भर खुले रहते हैं। यहाँ शिव की जटाओं की पूजा अर्चना की जाती है। किंवदंती है कि यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने कल्पवृक्ष के नीचे शिव की तपस्या की थी, इसीलिए इसे कल्पेश्वर
या कल्पनाथ के नाम से जाना जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।